तो हालात कुछ ऐसे हैं और चीजें कुछ ऐसे हुई है कि वी बीइंग अ पीस लविंग पीपल, हम लोग हमेशा से पीस लविंग पीपल है। तो फिर इतने पीस लिविंग होते हुए भी हम लोग वेट कर रहे कि क्या एक्शन है, वी वांट सम एक्शन। हम सब लोग कमेंट सेक्शन से लेके हर जगह पे वी वांट एक्शन, कि कुछ ना कुछ हो। और सिर्फ इंडियंस नहीं, मैंने रील्स देखे हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, पाकिस्तानी भी वेट कर रहे हैं कि कुछ तो करो ना हमारे साथ, मतलब वो टीज कर रहे हैं, कुछ तो करो ना हमारे साथ। अब तक तो कुछ नहीं हुआ, अब तक तो पानी आ रहा है, अब तक तो ये हो रहा है, अब तक तो वो हो रहा है। तो बहुत से एक्शंस ले रहे हैं। वैसे तो कुछ एक्टर्स लोगों का इंस्टाग्राम वगैरह भी बैन हो चुका है। तो अभी अमित शाह ने कुछ कहा है, चुन चुन कर जवाब वाली बात। ओके, लेट्स सी क्या कहा है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। कश्मीर में जो आवाज चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। मैं सभी फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, और नहीं तो क्या, एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी वी आर को वेटिंग फॉर इट। मित्रों, अभी अभी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमने पहलगांव में जो भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं, और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। यस, ये जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है एग्जैक्टली कायराना हमला कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से तो
मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर भारत के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। देना ही चाहिए यार, लिटरली, क्योंकि वो मैंने जो बोला, वो जो इंसिडेंट हुआ है उसने हमारे दिल को चीर दिया है। एंड शांति प्रिय लोग, हम बहुत ज्यादा शांति प्रिय लोग हैं, वरना सोचो वो इंसिडेंट होने के बाद अगर ये अपोजिट कम्युनिटी होते तो अब तक क्या क्या हो जाता देश के अंदर। बट स्टिल हम लोग पीस लविंग लोग हैं एंड यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कोएग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज द रीजन कि पेशेंटली हम वेट कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि जितने भी पाकिस्तानी रेसिडेंट जो यहाँ पे आए हुए, कुछ 40 साल से है यहाँ पे, ओ माय गॉड, अब जब सफाई करने का चालू किया है, चलो इसी बहाने तो सफाई करने का चालू कर दिया है। हम लोग कितने सारे वीडियोस में बोल चुके हैं कि ये जो बांग्लादेशी इलीगल आते हैं, जो पाकिस्तानी इलीगल आते हैं, ये लोग मेन क्रिएट करते हैं इधर आके, पूरा भसड़ बोलते ना, यहाँ पे आते हैं, लोगों का माइंड वॉश करते हैं, भड़काते हैं, भड़काऊ चीजें करते हैं एंड देन यहाँ के लोग भी भड़क जाते हैं एंड देन फिर चीजें हम लोगों का एक दूसरे आपस में हम लोग लड़ाई करते बैठते। तो मेन ये जो बाहर के लोग आए हैं ना, इनको रोक डालो, पहले इनको भेज डालो। बट इनको कोई ले नहीं रहा, अपने कंट्री में नहीं ले रहे भाई साहब, उनको सोचो आप। और वो लोगों को आप हमारे कंट्री के मुसलमानों की चिंता है। तुम पहले अपने कंट्री के मुसलमान जो भी सिटीजन है, मुस्लिम जो भी हो, आप उनको तो लो पहले, फिर इधर के कंट्री के मुस्लिम पे कभी कभी सब लोग खुशी है यहाँ पे, और जो लोग खुश नहीं है वो लोग बोलते हैं खुश नहीं है, पर वो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। तो आप समझ जाओ उनका जवाब क्या है, ठीक है। सो बॉर्डर्स पे भी अभी ऐसा हो रहा है कि इनको लेने को मना कर रहे हैं, फिर इनको कहाँ डाला जाए। हमारे कंट्री में भाई सब जगह ही नहीं पुर रही है, अभी ऑलरेडी पहले ही बहुत भसड़ हो रही है कुछ लोगों के वजह से। तो बेटर है इनको आप अपने कंट्री, क्योंकि उन लोगों के कंट्री से हम लोगों को कोई प्यार नहीं है, मतलब हम लोगों के लिए उनको कोई प्यार नहीं है, इसलिए तो वहां के लोगों को, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मार रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं उनके कंट्री में, ठीक है। सो उनको जब हमारे लिए प्यार नहीं है, हम लोग इतना दरिया दिल क्यों दिखाए उनको, यहाँ पे जगह क्यों दे रहने के लिए, बहुत दरिया दिल दिखाया। अभी तक हमने सिर्फ बाहें खोल के सबका स्वागत किया है, बट इन रिटर्न क्या मिला है? ऐसी मौत जहाँ पे आपकी रिलीजन पूछ के मार दिया जाए, पैंट उतार के मार दिया जाए, ऐसी मौत, ये तो कोई डिजर्व नहीं करता। सो वो चीजें नहीं भूल पाएगा कोई भी। मुझे पता है, मेरे साथ साथ और जितने भी इंडियंस हैं उन सब लोगों के दिल में कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा बस चुका है, इतना ज्यादा उसने वो दर्द दिया है कि चाहे शायद सालों लग जाएंगे इस चीज को हमारे दिमाग से निकलने के लिए, और शायद सालों बाद भी हम ये चीज नहीं भूल सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा